पीठ सीधी। अपने आप को व्यवस्थित करना योगाभ्यास के लिए। प्रार्थना, गुरु वंदना। 3 बार पहले हम प्रणव करेंगे, ओम का उच्चारण लंबी श्वास के साथ। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथ उठाना, हथेली रगड़ना आंखों पर, पलकों पर। पहले हम खड़े होकर अभ्यास करेंगे। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। स्टार्ट करते हैं। स्लो जॉगिंग। और थोड़ा तेज, हाथ मुड़ नीचे। आगे पीछे।
हाथ ऊपर, जंप, बस आराम से रुक जाए, रिलैक्स कीजिए। नेक्स्ट अभ्यास ताड़ासन, दोनों पैर पास में लाइए, हाथ से ऊपर, श्वास के साथ करेंगे। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर खींचे पूरी साइड को, धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस ताड़ासन। बहुत अच्छा अभ्यास, रोज करना चाहिए इस अभ्यास को, जब समय मिलता है कर लीजिए। जब आपको थकान हो, आलस आ रहा हो, धीरे से वापस, फिर से ऊपर, वापस, बस धीरे से हाथ नीचे, त्रियताड़ासन, हाथ ऊपर खींचे, पहले राइट में झुके, सीधे हाथ तरफ। इन अभ्यास को सुबह जरूर कर लेना चाहिए पानी पीकर, बहुत अच्छे अभ्यास है। ऊपर, दूसरी तरफ, ऊपर बदलकर, श्वास छोड़ते हुए झुकना, कुछ देर रुकना यहीं पर, श्वास लेते हुए ऊपर, दूसरी तरफ, श्वास लेते हुए ऊपर, एक बार और, ऊपर बदलकर, धीरे से हाथ नीचे। गहरी श्वास का अभ्यास, सामान्य श्वास। अगला अभ्यास हस्तोत्तान पाद हस्तासन, सूर्य नमस्कार की दूसरी और तीसरी स्थिति। श्वास लेते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना, नीचे, घुटने सीधे रखते हुए, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, बस आराम से। अगला अभ्यास करते हैं वृक्षासन। एक पैर पे बैलेंस बनाइए, हाथ ऊपर खींच के रखिए, हाथ ऊपर थोड़ा सा ऊपर की ओर, धीरे से वापस पैर बदल कर, वापस,
से रिलैक्स। अगला अभ्यास, पहले वज्रासन बैठकर फिर शवासन में आ जाएंगे। वज्रासन बैठ जाइए और फिर यहीं पर शवासन। आसन रहेगा लेटना, एकदम सीधा सीधा लेटने के बजाय करवट लेटे। जब भी बैठे सीधा ना बैठ करके थोड़ा सा साइड में लेफ्ट या राइट होते हुए फिर बैठना। शवासन, शरीर को ढीला छोड़ दें। यहीं पर करते हैं कुछ अभ्यास। उससे पहले कुछ देर तक डीप ब्रीथिंग का अभ्यास। गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। पेट फुलाते हुए, पेट ऊपर की तरफ आएगा जब आप इनहेल करेंगे, सांस अंदर जाएगी तो। सांस छोड़ते हुए पेट खाली करना, नीचे की तरफ आ जाएगा। सामान्य श्वास। करते हैं कुछ और अन्य अभ्यास। पहले करते हैं साइकिलिंग। पैर मिलाइए, हाथ कमर के पास खींचे, पैर को चलाना। दूसरी ओर से बस यहीं पर अगला अभ्यास शिशु क्रीड़ा। पैर हाथ भी साथ में चलाना, सिर को दाएं बाएं करते हुए। बस आराम से रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दें। ढीला छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अगला अभ्यास, पैर पास में, हाथ कमर के पास, उत्थान पादासन। दोनों पैरों को साथ में ऊपर उठाना है। वापस फिर से सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार और, वापस आराम से। अगला अभ्यास नौकासन। पैर उठाना है, हाथ से कंधे पीठ नीचे, से वापस। पहले पीठ, फिर कंधे जमीन पर, सिर हाथ, फिर पैर जमीन पर। एक बार और नौकासन, नीचे अपना अपना। वापस आराम से रिलैक्स। अगला अभ्यास अश्वासन। बहुत अच्छा अभ्यास है कमर और पीठ के लिए। पैर मोड़िए, दोनों हाथों को सिर के नीचे रखना। पहले सांस छोड़ते घुटनों को दाहिनी तरफ,
फिर धीरे से सांस लेते हुए ऊपर, पैर बदलकर सांस छोड़ते हुए घुटने जमीन तक आ जाएंगे और एक दूसरे से ऊपर मतलब मिले रहेंगे घुटने। चेहरे को दूसरी तरफ, तो सांस लेते हुए ऊपर, बदलकर सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए ऊपर, दूसरी तरफ, सांस लेते हुए ऊपर, एक बार और सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए ऊपर, बदलकर ऊपर। आराम से हाथ पीछे, पैर को सीधा कर दीजिए। अगला अभ्यास पेट केवल आना, मकरासन। मकरासन। अगला पैरों को चलाना, घुटनों से मोड़ कर एक आगे पीछे। दोनों पैर साथ में, बस पैर जमीन पर। अगला अभ्यास भुजंगासन। हाथों को कंधों के नीचे, सिर जमीन पर। धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर और ऊपर, जितना आपसे आसानी से बने उतना करना। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापिस, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापिस। एक बार और सांस लेते हुए ऊपर, वापिस। इस बार दोनों हाथ कमर के ऊपर ले जाना, एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई पकड़ लीजिए, सिर जमीन पर, पैर मिले हुए। अब बिना हाथों के सहारे सिर और कंधों पर उठाना है। श्वास लेते हुए सामने से जितना ऊपर उठ सकते हैं, पैर नहीं उठाना अभी। वापिस, एक बार और, सिर कंधे ऊपर, वापिस। यही कंडीशन होती है धनुरासन में। धनुरासन में हमको सहारा मिल जाता है पैरों का। दोनों पैर मोड़ ले और टखने पकड़ लीजिए और फिर से इसी तरह से सिर कंधे ऊपर, पैरों को खींचिए सीधा करने के लिए, तो आपके हाथों से कंधे ऊपर उठते जाएंगे। जैसे आप किसी चीज को पकड़कर आगे से उठना चाह रहे हो, बस वैसे ही। और फिर धीरे से और ताकत लगाएंगे तो जंघाएं भी ऊपर उठ जाएंगी। धीरे धीरे वापस आराम से रिलैक्स। यहाँ पर रिलैक्स करने के लिए पैरों को थोड़ा फैला कर रखें, बच्चे बाहर की तरफ, एड़ी अंदर की ओर, दोनों हाथ आगे करके हथेली के ऊपर हथेली, उसके ऊपर अपने चेहरे को दाहिनी तरफ या बाईं ओर रखते हुए प्राकृतिक रूप से पेट की मसाज के लिए यहाँ पर दो तरीके से हम जुड़ते हैं, एक नौकासन में, एक धनुरासन में। आपको जो अच्छा लगे
उसमें करते हैं। धनुरासन अथवा नौकासन में एक पोजीशन बनाना और फिर आगे पीछे झूलना है। पेट पे दबाव के पेट के हर एक अंग की बहुत बढ़िया से मालिश हो जाती है। बस आराम से रिलैक्स। मार्जरी आसन, उसके लिए हम हाथों को ऊपर बैलेंस बनाएंगे। कीजिए श्वास लेते हुए सिर ऊपर, सांस छोड़ते हुए सिर नीचे और एक लेग के साथ करते जाए। करते जाइए। बस कुछ सेकंड यहीं पर रुकना। वज्रासन, वज्रासन में आ जाए यहीं पर। वज्रासन में जो हमारे पीछे से पैरों की स्थिति होती है, दो तीन तरीके से रखते हैं। एक, आप थोड़ा सा अंगूठे के ऊपर अंगूठा रख सकते हैं या पूरा पंजा इस तरह से बैठना होता है, या फिर थोड़ा फ्री रखकर आप जैसा चाहें इस तरह से भी बैठ सकते हैं। एक और होता है दोनों अंगूठे बैक साइड से मिला लेते हैं, थोड़ा पास कर लेते हैं। ये थोड़ा कठिन लगता है, आसानी से जल्दी हम नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन आप बड़े आसानी से बैठ सकते हैं। थोड़ा सा बस पंजे के ऊपर रखिएगा, दाएं को ऊपर रखें या बाएं, जैसा आपको अच्छा लग रहा हो इस तरह से बैठना होता है। अगर घुटनों में दर्द होता है, बैठने में असुविधा हो रही है, तो धीरे धीरे आदत बनाएं सोफे पे बैठने की। सोफे गद्दे पे बैठ जाएं, उसमें हम अच्छे से बैठ पाते हैं। अगला अभ्यास यहीं पर करते हैं। पहले करते हैं हम शशांक आसन। सांस लेते हुए आप ऊपर, सांस छोड़कर आगे झुकना, सिर जमीन पर, हाथ जमीन पर। सांस लेते हुए ऊपर, फिर से सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए ऊपर। बस आराम से। अभी जो लास्ट में हमने अभ्यास किया शशांक आसन, ये गुस्समारासन भी है। इसको दूसरे नाम में मौखिक रूप से बोला जाता है, क्योंकि इसके अभ्यास से अगर नियमित रूप से अभ्यास करते रहें तो गुस्से पर भी कंट्रोल आता है, नियंत्रण आता है। जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है वो नियमित रूप से इस अभ्यास को करें, जब समय मिल जाए। सुबह शाम को सारे अभ्यास नहीं करना है, हमें 1 घंटे आधे घंटे नहीं देना है। तो जब आपको याद आ जाए, खाली पेट अगर है, सोने से पहले आप टीवी देख रहे हैं उस समय भी लेट जाइए, और जब आपको गुस्सा आ रहा है उस समय जरूर करना चाहिए इस अभ्यास को। 1 गिलास पानी पीकर बस उस तरह से लेट जाइए। आराम करना चाह रहे हैं तो शशांक आसन की स्थिति में लेट जाए। गुस्से को तुरंत कंट्रोल, नियंत्रण करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। अगला अभ्यास, पैरों को सीधा कर दें, पैर फैलाइए, दोनों हाथ सामने करके एक सर्किल बनाना,
कीजिए। दूसरी ओर से घुटने सीधे रखना है, कोशिश कीजिए घुटने सीधे रहें, भले कम फैलाएं। बस पैर पास में लाइए। हम यहाँ पर पद्मासन 2 अभ्यास करेंगे, बाकी अभ्यास जो है वो करेंगे वो भी, लेकिन पहले पद्मासन लगाएं। पद्मासन में 2 अभ्यास हमको करना है, बड़ा आसान है, सरल रूप में हम है करेंगे दोनों अभ्यास। एक आगे झुकने वाला, एक पीछे की ओर झुकने वाला। आगे झुकने के लिए हमें पहले हाथ पीछे ले जाए, एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ लीजिए। पैरों की स्थिति पद्मासन की है, जैसे हम शशांक आसन में आगे झुके थे बस वैसे ही है, सिर जमीन तक आपको पहुंचाना है। श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पहले कमर से झुकना। इस अभ्यास में जल्दबाजी मत कीजिएगा, सामने देखते हुए लास्ट में पीठ को, रीढ़ की हड्डी को मोड़ना है, फिर थोड़ा कंधे को झुकाना और धीरे से और हेड को जमीन पर रखना। धीरे धीरे सांस लेते हुए पहले से सामने देखते हुए पीठ को सीधा करना और फिर धीरे से कमर से सीधा होते हुए हाथ पीछे रखना है इसमें, ठीक है। आते समय और जाते समय जल्दबाजी नहीं करना, बहुत आराम से आना है। एक बार और सांस छोड़ते हुए आगे झुके। सांस लेते हुए वापस आराम से। विवेक आपका माइक ऑन है, उसको म्यूट पर कर लीजिए। इसी में एक अभ्यास करते हैं पीछे की तरफ लेटने वाला। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, मैं थोड़ा घूम कर कराता हूँ, वैसे भी देख सकते हैं आप। इस तरह से एक बार देखते चाहे तो, बस आपको करना क्या है, आप पैरों की स्थिति पद्मासन की रहेगी और धीरे से एक हाथ को रखा, दूसरे हाथ की कोहनी को रखा जमीन पर पीछे की तरफ, थोड़ा सा उनको खिसकाते हुए आपको लेट जाना है पीछे, बस कुछ नहीं करना। पैरों की स्थिति पद्मासन की है, आप पीछे की तरफ पीठ के बल लेट गए, हाथों को उठाया और यहीं पर अगर कर पाए तो पैरों के अंगूठे पकड़ लीजिए। नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, हाथ साइड में जमीन पर रख कर भी कुछ देर रुक सकते हैं। अगर पैर के अंगूठे पकड़ पा रहे हैं तो आपके पहुंची जमीन पर रहेगी, घुटने ऊपर नहीं उठाना है। इसमें अगर थोड़ी सी असुविधा होती है तो हमारे घुटने उठ जाते हैं, आपको घुटने ऊपर नहीं करना। धीरे धीरे वापस आ जाएं, कोई कोहनी का सहारा लीजिए, हाथों का सहारा लेकर एक साइड से थोड़ा सा झुकते हुए वापस आ जाए। पैरों को सीधा कर दीजिए, रिलैक्स कीजिए, आराम से बैठ जाएं। अगला अभ्यास करते हैं बटरफ्लाई तितली आसन। हाथ घुटनों पर, दाएं बाएं झूलते हुए बैठ जाएं आराम से। अब हम करेंगे कुछ प्राणायाम। पद्मासन में बैठिए, सुखासन, अर्ध पद्मासन, जैसा आप बैठना चाहें। पीठ को सीधा रखना है,
ये विवेक राठौर है, क्या नाम है बेटा? अपना माइक को म्यूट पर कर लीजिए। डीप ब्रीथिंग, गहरी सांस लें और छोड़ें। डीप ब्रीथिंग, गहरी सांस लेना छोड़ना, लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। करते हैं अगला अभ्यास, कपालभाति। श्वास को तेजी से बाहर छोड़ना है और लगभग 120 करने के बाद कुंभक का अभ्यास। 7वें, जालंधर और उद्यान बंद। शुरू कीजिए कपालभाति। करते जाइए। आदित्य, थोड़ा ध्यान दीजिए, जब आप श्वास छोड़ेंगे तो पेट अंदर की तरफ जाएगा, उसी समय आवाज़ आती है। लेते समय आवाज़ नहीं करना है और कंधों को ऊपर नीचे नहीं करना, केवल पेट अंदर जाएगा। कपालभाति में केवल पेट अंदर। आप चाहे तो एक हाथ पेट पर रखकर कर सकते हैं। महसूस करना है आपका स्टमक अंदर की तरफ जा रहा है छोड़ते समय, उसी समय आवाज़ आती है। करते जाइए। आप अगर बहुत तेजी से नहीं कर पा रहे हैं तो धीमे कीजिए, धीरे धीरे आदत बनाएंगे तेज कर पाएंगे। लेकिन आप स्टार्टिंग में तेज करें और गलत करना शुरू करें तो उससे अच्छा है धीमे करें। करते जाइए। कुंभक, बंद को छोड़ने के बाद सिर उठाकर फिर श्वास लेना है। बाह्य कुंभक का अभ्यास करना है। आप अगर ध्यान देंगे, अभी जितने अच्छे तरीके से आप कुंभक किए, यानी कि श्वास को रोकने में कुछ तकलीफ हुई, घुटन हुई, यह बड़े आसानी से कर पाए। और जब हम लगभग 20 मिनट बाद फिर से अगर हम कुंभक का अभ्यास करेंगे, उस समय आप महसूस कर पाएंगे बहुत सरल तरीके से, आसानी से हम कुंभक का अभ्यास कर पाते हैं, क्योंकि अंदर के विकार दूर हो चुके होते हैं। लंग्स के आसपास के विकार जल्दी दूर हो जाते हैं। लंग्स हमारा पूरी तरह से फ्री रहता है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन रहती है, जिसकी वजह से हम ठीक से कुंभक का अभ्यास कर पाते हैं। लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ती है कुंभक के अभ्यास से। फिर से शुरू करते हैं कपालभाति। कपालभाति करने के बाद बाह्य कुंभक करना है और साथ में जालंधर उद्यान बंद। शुरू कीजिए। करते जाइए कपालभाति का अभ्यास, करते जाइए बिना रुके हुए, लगातार हम कर सकते हैं।
कीजिए कुंभक, बाह्य कुंभक, श्वास को छोड़िए, बाहर निकालिए, पूरी तरह से पेट खाली कीजिए, अंदर खींचिए, सिर को झुकाइए। धीरे से बंद को छोड़ने के बाद फिर सांस लेना। प्रारंभ में बहुत ज़्यादा समय तक ही श्वास नहीं रोकना। रिलैक्स रिलैक्स। चलिए अगला अभ्यास भस्त्रिका। श्वास को तेज से लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, और अंत में बाह्य कुंभक। श्वास को छोड़कर जैसे हम अभी कर रहे हैं वैसे ही करते रहना है। बस करेंगे भस्त्रिका, पेट को अंदर बाहर नहीं करके केवल श्वास को लेना छोड़ना, तेजी से लंग्स के मध्य में ले जाना और वहीं से बाहर निकाल देना। इसको लगातार ज़्यादा समय भी कर सकते हो, दिक्कत नहीं आती है। कुछ देर करने के बाद हम कुंभक का अभ्यास करेंगे। शुरू कीजिए भस्त्रिका। कीजिए कुंभक, बाह्य कुंभक। श्वास को छोड़िए पूरी तरह से, सिर झुकाइए, पेट को अंदर खींचकर श्वास को रोके रखना। आराम से रिलैक्स। कुछ सेकंड जब हम प्राणायाम करते हैं तो पूरा सजगता के साथ करना है। आसनों से ज़्यादा सजगता हमको प्राणायाम करते समय रखनी है। हम क्या कर रहे हैं इस चीज़ का हमको पता होना चाहिए, उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा, पूरा लाभ मिलेगा हमको। लेकिन पूरे समय सजग रहना है, जागरूक रहना है। हम क्या कर रहे हैं इस चीज़ का हमको पता होना चाहिए। हर एक अभ्यास के बाद पर्याप्त विश्राम करना, दूसरे काम नहीं करना। ध्यान को, मन को एकाग्र बनाए रखना। अगला अभ्यास फिर से करते हैं भस्त्रिका। श्वास को तेजी से लेना है और तेजी से श्वास को छोड़ना भी है। लेना छोड़ना दोनों। शुरू कीजिए भस्त्रिका। बाहर कुंभक। श्वास को छोड़िए, पूरी श्वास बाहर निकालिए, फिर श्वास को रोकिए। धीरे से बंद छोड़ने के बाद सिर उठाकर फिर सांस फ्री करना है। ओके सर, एक बार फिर से। अब हमको केवल 20 आवृत्ति करनी है भस्त्रिका की। 20 आवृत्ति करने के बाद कुंभक का अभ्यास करना है।
20 आवृत्ति भस्त्रिका की। श्वास को तेज से लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना। 20 बार करने के बाद रुक करके श्वास को बाहर निकालेंगे, पूरी श्वास बाहर निकाल लेंगे। फिर कुंभक के साथ जालंधर और उड्डयन बंद शुरू कीजिए 20 बार। पूरी श्वास बाहर निकालिए, कीजिए। आराम से सामान्य श्वास। बंद लगाते समय जब वापस आते हैं तब ध्यान देना है, एकदम जल्दी ना करें। बंद को फ्री करें, सिर उठाएं ऊपर, फिर श्वास लें आराम से नाक छोड़ने के बाद। अभी इसी में हम एक दूसरा अभ्यास भी जोड़ेंगे, करेंगे। पहले आप देख लीजिए, अभी मत कीजिएगा, पहले देख लें, समझ लें अभ्यास कैसे करना है। हमको बंद के साथ साथ बंद में ही जब हम जालंधर उड्डयन बंद करते हैं तो उड्डयन में हम जो पेट अंदर की तरफ खींच लेते हैं वहीं पर पेट को चलाना है। उस समय आपकी श्वास रुकी रहेगी, केवल पेट को हिलाएंगे। अगर जैसे हम अभी कपालभाति में जो पेट अंदर जाता है वो ना करके श्वास को रोक करके उस समय पेट को हिलाना है। कैसे करना है एक बार देख लीजिए, मैं हाथ रख के आपको कराऊंगा, देखने में समझने में आसानी होगी। जैसे आपने 20 बार भस्त्रिका किया, श्वास को बाहर निकाला, श्वास रोका, पेट को अंदर खींचा, लगभग 10 बार 5 बार करने के बाद जब श्वास लेना है तो सिर उठाइए, जालंधर बंद को फ्री कीजिए, फिर नाक को छोड़िए और आराम से श्वास फिर लीजिए। श्वास रोकते समय आपको पेट हिलाना है, पेट को अंदर बाहर करना है। चलिए करते हैं 20 बार। पहले भस्त्रिका करें, फिर कीजिए, शुरू कीजिए। श्वास बाहर, रोकिए श्वास, सिर झुकाइए, पेट अंदर खींचिए, 2 सेकंड रोकिए पहले, फिर पेट को हिलाइए। आराम से वापस। इसी तरह से एक बार और भस्त्रिका करना, फिर कुंभक का अभ्यास और कुंभक में ही पेट को हिलाना। कीजिए। कुंभक, रिलैक्स, आराम से। अगर आधे घंटे तक हम पैरों को एक स्थिति में नहीं रख पाते हैं तो पैर की स्थिति बीच में बदल सकते हैं। आप बीच में स्थिति बदलकर पैरों को कुछ सेकंड के लिए सीधा भी कर लें, फिर मोड़ कर बैठ जाएं, सुखासन में बैठ जाएं, स्थिति बदल लें, या पद्मासन में फिर से पुनः बैठ जाएं। अगला अभ्यास करते हैं अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना,
राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़ना। सुन कीजिए, लगभग 5 मिनट तक इसी अभ्यास को हम करेंगे बिना रुके हुए। कहानी को नीचे रखेंगे तो बड़े आसानी से ज़्यादा समय तक हाथ को रोककर कर पाएंगे। हाथ बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। करते जाइए। करते जाइए अनुलोम विलोम का अभ्यास। अभ्यास के साथ साथ मन को भी एकाग्र रखिए। सांसों पर लगाइए, हम क्या कर रहे हैं इस बात का ध्यान रखना। आवृत्ति पूरा होने के बाद आपने बाएं से शुरू किया था, बाएं से ही श्वास छोड़कर फिर रुकिए। सामान्य श्वास। इसी को हम 3 आवृत्ति कुंभक के साथ करेंगे। लेफ्ट से लेकर श्वास रोकना है, राइट से छोड़ना, फिर राइट से श्वास लेकर फिर रोकना, अंतः कुंभक। नीचे लेफ्ट से शुरू करना है, श्वास लें, कुंभक, राइट से छोड़िए, राइट से श्वास लेना, कुंभक, लेफ्ट से छोड़िए, रेचक, लेफ्ट से ही पूरक यानी कि लेना, रोकिए श्वास, कुंभक, राइट से छोड़ना, रेचक, पूरक किसी से,
होमवर्क लेफ्ट से छोड़िए, बस हाथ नीचे ले आए, कुछ सेकंड आराम से एकदम रिलैक्स। सांसों में श्वास, श्वासों को सामान्य होने के लिए पर्याप्त समय दीजिए। एकदम शांत, रिलैक्स रिलैक्स। अभ्यास का शरीर पर होने वाले प्रभावों को महसूस करना। अगला अभ्यास करते हैं भ्रामरी दोहरा गुंजन। नाक से गले से आवाज करना है। अभी हाथ घुटनों पर रखकर ही हम करेंगे केवल 5 बार भ्रामरी प्राणायाम। शुरू कीजिए। एक बार और। अब 5 बार कानों को बंद करके, आपको बाहर की आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनाई देगी। 5 बार गिनकर करना है। कानों को इस तरह से बंद करें कि बाहर की सारी जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से आने वाली आवाज़ रुक जाए। शुरू कीजिए।
पूरा होने के बाद आराम से पूरा ध्यान सांसों पर, मस्तिष्क में होने वाली हलचल, हमारे मन में इस समय क्या चल रहा है। अगला अभ्यास करते हैं शीतली प्राणायाम। अपने होठों की चोंच बनाकर वायु को अंदर लेना है और धीरे से फिर नाक से छोड़ देना। इसी में हम अब कुंभक का अभ्यास भी करते हैं। अंतः कुंभक, श्वास जब अपने मुंह से खींची, फिर श्वास को रोक लेना है और साथ में जालंधर बंद लगाना। उठियार नहीं लगाना है, केवल जालंधर बंद। सिर को नीचे झुकाकर श्वास को रोकना है और जब श्वास को छोड़ेंगे, सिर ऊपर किया, नाक को छोड़ा और फिर नाक से श्वास को बाहर कर दिया। चाहे तो एक बार देख लें, फिर कीजिएगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, छोड़ते समय श्वास को बहुत तेजी से नहीं छोड़ना है, आराम से करना है। शुरू कीजिए, श्वास लें, आराम से पहले सिर उठाना है, नाक को फ्री करना, फिर धीरे से श्वास को छोड़ना। एक बार और, आराम से। अंतः कुंभक कानों के लिए, आंखों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, अंदर के ब्लॉकेज खोलने के लिए। लेकिन ध्यान रखना है, प्रारंभ में बहुत ज़्यादा नहीं करना है, कम समय के लिए ही करना है। आंखों के लिए एक अभ्यास होता है त्राटक क्रिया, उसको भी हम सीखेंगे। और एक जल लेती होती है, जल लेती आँख, नाक, कान, गले के लिए बहुत फायदा करती है। अंदर की शुद्धि होती है, अंदर के विकार दूर होते हैं, नाक साफ रहती है तो आंखों की ज्योति भी बढ़ती है, उसको भी हम सीखेंगे। त्राटक तो हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और जल लेती, उसको एक वीडियो बनाकर उसको देख सकते हैं, और अगर आप कर पाएँ तो घर पे आराम से कर पाएंगे। उसमें जल की आवश्यकता होती है, एक पात्र होता है जल लेती, एक टोटी लगी होती है, एक लोटा होता है, उससे हम अभ्यास को करते हैं, वो भी हम सीखेंगे। भी कुछ सेकंड के लिए पैरों को सीधा कर लें, आराम से केवल सीधे कर लीजिए और थोड़ा सा लेफ्ट राइट, दाएं बाएं, पैरों को सीधा कर दें। अगर करना चाहें तो आप शवासन कर लीजिए, बस 2 मिनट के लिए लेटना है, ज़्यादा समय नहीं करेंगे। करते हैं शांति पाठ। आराम से बैठ जाएं, पेट सीधे, शांति पाठ। विश्व कल्याण और आत्म शांति के लिए पहले हम 3 बार प्रणव करेंगे और फिर कुछ मंत्रों को दोहराएंगे। लंबी सांस लीजिए।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय शरीरेषां स्वस्तिर्भवतु शरीरेषां शान्तिर्भवतु शरीरेषां पूर्णं भवतु शरीरेषां मङ्गलं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथ उठाइए, हथेली को पकड़ना और आंखों को रखना है कुछ सेकंड के लिए। अंदर ही अंदर पलकों को ऊपर नीचे करना, हथेलियों को इस तरह से रखना कि आपको कहीं से उजाला ना आए, प्रकाश अंदर ना पहुंचे, और धीरे धीरे पलकों को बंद करना, खोलना ऊपर नीचे, और धीरे से फिर आंखें खोल लें, आराम से रिलैक्स। ओम शांति।